तरीके से हमारा सिंध फेस्टिवल होता है या चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल है, फिर उसके बाद हम लोग लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल की बात करें या जॉन एरिया, ये सारे मुझे लगता है कि हमारी यूथ को जो है इकट्ठा करते हैं टूवर्ड्स सकाफत लिटरेचर, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, नौजवान सीखते हैं। तो मुझे बताएं कितना ज़रूरी है इन फेस्टिवल्स का होना किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए? ये बिल्कुल एक नया फिनोमेना है हमारे मुल्क में, इतनी बड़ी तादाद में लिटरेचर फेस्टिवल्स का होना। इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा अदीबों की जो एक्टिविटी होती थी वो कोई मुशायरे होते थे, कोई एक आध साल में कॉन्फ्रेंस हो जाती थी। अब ये है कि ये जो फेस्टिवल हैं इससे पता चलता है कि किसी सोसाइटी के अंदर लिटरेचर क्या हैसियत रखता है। हमारे देखने में तो यूँ लगता है जैसे लिटरेचर से लोग दूर हो रहे हैं, और इसका बड़ा मतलब एक नॉस्टैल्जिया भी है लोगों के अंदर के वो पहले की तरह पढ़ा नहीं जा रहा, पहले की तरह लोगों का लिटरेचर से दिलचस्पी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया आने से मुशायरे ज़्यादा हो गए हैं, और वो जो चंद रसायल होते थे हमारे जिनमें कोई चीज़ हमारी छपती थी और हम बड़ी कोशिश करके उसमें छपवाते थे और वो 500-700 लोगों तक पहुँच जाती थी। अब ये है, मुझे लगता है कि अच्छे शेर का रास्ता नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल ऐसे। सोशल मीडिया बिल्कुल एक नए रोल के साथ ना सामने आ गया है, और इसी तरह ये जो हमारे फेस्टिवल हैं लिटरेचर के, वो भी सोसाइटी को एक तरह से मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों के अंदर। असल में लिटरेचर एक पूरा सलीका है जिसके तहत ज़िंदगी बसर की जा सकती है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। मुझे ऐसे लगता है कि कल अभी हम बात कर रहे थे, एक महफिल होती है, उसमें एक जर्नल बैठा होता है, एक उसमें इंजीनियर होता है, एक उसमें डॉक्टर होता है, लेकिन आप देखते हैं कि लीड उस महफिल को शायर कर रहा होता है। बज़ाहिर लगता है कि ये शायरी वायरी की क्या ज़रूरत है, ये सब्जेक्ट जो है कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी गुजारने का सबसे बड़ा सहारा यही है, लिटरेचर ही है। ये आदमी को गिरा के नए सिरे से बना देता है, वो तोड़ता है आदमी को कि एक नई तरतीब से जोड़ देता है आदमी को। वो जो आदमी, देखिए कितने लोग, कितने डिसिप्लिन हैं जिन्हें इंसान बनाने का दावा है। ज़्यादा से ज़्यादा एक इस्लामियात का दावा है, एक साइकोलॉजी का दावा है, और एक हमारा दावा है। आप देखें जो इस्लामियात बंदा तैयार करती है, वो 3 बंदे बैठे हों तो 2 से 1 बंदा नफ़रत कर रहा होता है, इसका अकीदा और है, मेरा अकीदा और है, ठीक है ना। एक ख़ास तरह से बंदा तामीर किया जाता है। लेकिन हमारा जो बंदा हम तामीर करते हैं वो तासुबात से बुलंद होता है, बिल्कुल। वो मज़ाहिब का एहतराम करता है, वो हर तरह के नज़रियात को कबूल करता है, वो हर तरह के लोगों से मोहब्बत करना सिखाता है। तो हम जो आदमी पैदा करते हैं या लिटरेचर जो इंसान तामीर करता है, उसकी अपील इंटरनेशनली होती है। वो हर सकाफत से मोहब्बत करता है, वो हर कलर से मोहब्बत करता है, वो हर इंसान से मोहब्बत करता है, किसी इंसान की उसके यहाँ तहकीर नहीं होती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लिटरेचर की ज़रूरत है। ये फेस्टिवल्स जो है इनकी ज़्यादा, अलबत्ता मुझे इस पे एक एतराज़ है कि लोगों ने एक टीम बनाई हुई है, उस टीम के 6 या 12 चेहरे लेके वो दुनिया में घूम रहे हैं। ये होना चाहिए कि लोकल जिस शहर में वो कर रहे हैं वहाँ के अदीबों, वहाँ के लोगों की शिरकत को यकीनी बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अगर हम कश्मीर में भी कराची के लोग लेके चले जाएंगे तो वो तो हम देख देख के थक चुके हैं, उन लोगों को लोग भी थक चुके हैं। अच्छा, ना कोई वो नई बात करते हैं, मतलब उस एरिया का जो टैलेंट है उसको सामने लाना चाहिए। उन्हें शो ना दिखाएं जाके, उनको शरीक करें उन्हें इस एक्टिविटी उनकी तहजीब, उनकी सकाफत। बिल्कुल। अगर देखें कि कश्मीर के अंदर एक फेस्टिवल होता है लिटरेचर फेस्टिवल, वो पता चलता है कि उस पर कराची का रंग गालिब है, लाहौर का, उसके अपने शेड्स, उसके अपने कलर, उसकी अपनी सकाफत, उसके अपने लिखने वाले, उसके अपने रीडर्स, उनको सामने लेके आए तो पता चले कि कोई फ्लेवर है। और वो जब लोकल फ्लेवर मरकजी फ्लेवर में आके गिरेंगे तो हमारा कल्चर मजबूत होगा। बिल्कुल ऐसी। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है लिटरेचर फेस्टिवल्स जो हैं दे कनेक्ट डिफरेंट जनरेशंस। जो पुरानी जनरेशंस के साथ रिलेटेबिलिटी आजकल के बच्चों की हो सकती है वो इसी के थ्रू होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन डॉक्टर जवाद, जब हम अभी की बात करते हैं तो हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं, अगर चाइना की मिसाल ले लें, वो इंग्लिश को प्रेफर नहीं करते हैं। वो ठीक है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो अपनी कौमी ज़ुबान को ही आगे लेकर चलते हैं और वही
यूटिलाइज़ करते हैं अपने आम कामों में भी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर उर्दू अदब को उस तरह से अभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में नहीं देखा जा रहा। बच्चों को जहाँ बचपन में उर्दू के रिसाले या कोई कहानियाँ सुनाई जाती थी, अब वहीं पर उनके हाथ में इंग्लिश लिटरेचर्स के कोई पोइम्स होंगी, कोई फिक्शन स्टोरीज़ होंगी, वो कुछ इस तरह से पढ़े होंगे। गो कि उनकी क्रिएटिविटी जो है वो तो इन्हांस हो रही है, लेकिन हमारी जो ज़ुबान है वो नीचे से नीचे जाती जा रही है। हम शायद अपनी यूथ को उस तरह से इसके साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उस हवाले से क्या इक़दाम होने चाहिए? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। मैं समझता हूँ कि तरक्की करने के लिए किसी अंग्रेज़ी या फ्रेंच का होना ज़रूरी नहीं है। तरक्की जो लोग करते हैं, बेसिकली तरक्की क्या है, आपकी सोच होती है। बिल्कुल। जब वो मॉडर्नाइज होती है, जब वो डेवलप होती है तो तब तरक्की होती है।